हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज से हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर इंटीग्रेशन में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? आपका लाइन इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन आपको थ्योरी जरूर जाननी चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैं हर एक टॉपिक की थ्योरी को काफ़ी डिटेल में कवर कर रहा हूँ कि इन केस कोई भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बने तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। न्यूमेरिकल्स जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे गए होंगे उसको मैं वन बाय वन वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम इसकी थ्योरी को ही कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? थ्योरी को। न्यूमेरिकल्स को हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें से पहला आपका पॉइंट क्या था? ग्रेडियंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंस पढ़ा था। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कर्ल। अब देखिए ध्यान से, ग्रेडियंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले ग्रेडियंट जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और कहा था इसको नेबुला के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बताया था। ठीक है, काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रेडियंट। और ये कहा था कि जब कभी भी आपका जो डेल ऑपरेटर है किसी भी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो आपको एक वो ग्रेडियंट देता है। फिर हमने कहा था कि ग्रेडियंट जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो जो वो नंबर होता है या जो वो फंक्शन होता है वो क्या होता है? आपका वेक्टर फंक्शन होता है। इसके बाद हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल कवर किया था। इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था उसको हम लोगों ने किया था डाइवर्जेंस को। अगेन इसमें मैंने कहा था कि सेम आपका जो डेल ऑपरेटर है ये ऑपरेट करता है एक वेक्टर फंक्शन पे वाया डॉट प्रोडक्ट। और जब आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो किस टाइप का होता है? वो स्केलर होता है। और फाइनली हम लोगों ने कर्ल पढ़ा था। कर्ल में हम लोगों ने क्या कहा था कि अगेन हम डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे किसी भी वेक्टर फंक्शन पे वाया क्रॉस प्रोडक्ट। और आपका जो फाइनल, जब आप कर्ल कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो किस टाइप का होता है? वो आपका होता है वेक्टर। तो कभी कभी आपसे ये डिफरेंस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं लाइन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है? एनी इंटीग्रल विच कैलकुलेटेड अलोंग द लाइन और अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। कोई भी इंटीग्रल जो किसी लाइन के अलोंग या कर्व के अलोंग कैलकुलेट होता है उसको हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं। अब आइए इस फिगर को सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये आपका पॉइंट क्या है? ओ है। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है आपका एफ जो कि आपका एक वेक्टर फंक्शन है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मैंने इस कर्व का नाम दे दिया है ए बी। ये आपका एक कोई कर्व है, इसका नाम हमने ए बी दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइन इंटीग्रल के फॉर्मूला, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट f इज अ वेक्टर फंक्शन। ओके, c क्या है आपका? ये जो कर्व है इसको हम लोगों ने कहा है ये हमारा c, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली? तो इस केस में अगर आपको लाइन इंटीग्रल का फार्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट डी आर। अब देखिए यहाँ पे आर क्या है आपका? तो सर आर आपका पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर जो आपका आर है इट इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड ई कैप। ये आपका आर पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन है। अगर आपको डी आर कैलकुलेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, लाइन इंटीग्रल जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक फंक्शन दिया होगा। वो फंक्शन क्या है? एक्स वाई और जेड के फॉर्म में होगा। वो फंक्शन किसके फॉर्म में होगा? एक्स वाई और जेड के फॉर्म में होगा। आपको पोजीशन वेक्टर पता होगा, जो कि डी आर से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका कुछ इस तरीके से वैल्यू दी होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज करिए कोई आपका लाइन इंटीग्रल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। जब मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा तो ये पॉइंट आपको मैं फिर से रिकॉल करा दूंगा कि लाइन इंटीग्रल हमेशा जो है वो सिंगल वेरिएबल पे होगा। अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है तो उस केस में उन वेरिएबल्स को भी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लाइन इंटीग्रल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि लाइन इंटीग्रल performed on single variable बेस्ड इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, सिंगल वेरिएबल बेस्ड इक्वेशन। इफ टू और मोर वेरिएबल्स, अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, उस केस में वी नीड टू चेंज द इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।